नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार के सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में बिहार के जनसंख्या से संबंधित अर्थात जनगणना से संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि एक दो क्वेश्चन जनगणना से संबंधित जरूर रहता है, वो भी बिहार के जनगणना से। तो आज हम लोग बिहार की नवीनतम जनसंख्या अर्थात जनगणना 2011 पर चर्चा करेंगे, जो बिहार में आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। वर्तमान में लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट पदाधिकारी, बीपीएससी, एलडीसी एवं अन्य जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होने जा रही है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो आप लोग एक बार इसे अवश्य अवलोकन करें। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। अगला है भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो यह 8.46% है। अब है जनसंख्या के दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान तीसरा है। तीसरे नंबर पर बिहार आता है। पहले नंबर पर अगर आपको पूछता है तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। अब है बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। अब है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ये क्वेश्चन पूछता है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो ये गोपालगंज है, यानी कि यहाँ पर 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। अब है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 5 जिला कौन कौन है? तो यह गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज और नवादा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर और पटना है। यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात कहने से तात्पर्य है कि सबसे कम लिंगानुपात किस में है? तो सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर जिला में है, उसके बाद भागलपुर, खगड़िया, शिवहर और पटना में है। शिशु जनसंख्या का प्रतिशत 17.6% है। शिशु जनसंख्या के अंतर्गत 0 से 6 आयु समूह के बच्चे आते हैं। इसका प्रतिशत जो है 17.6% है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला है आपका शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात 935 है, यानी कि 935 बालिकाएं 1000 बालक पे है। उसके बाद है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.1% है, यानी कि 10 वर्षों में बिहार में जनसंख्या की वृद्धि जो है सो 25.1% है। यह 2001 से 2011 के बीच का है, यानी कि 2021 में जनगणना नहीं हो पाई है। तो अभी जो डाटा है वह 2011 तक का ही डाटा है। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है। जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या पटना जिला में है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से 5 सबसे बड़े जिले जो हैं, तो सबसे बड़ा है पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी और उसके बाद गया है। और जनसंख्या की दृष्टिकोण से 5 सबसे छोटे जिले यानी कि सबसे कम जनसंख्या जो है वह शेखपुरा में है। शेखपुरा है, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद लखीसराय और उसके बाद जहानाबाद है। अब है बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का स्थान प्रथम है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वर्तमान में बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, ये क्वेश्चन आता है। अब अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बिहार में कैमूर जिला में। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है। सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है और न्यूनतम साक्षर जिला पूर्णिया है।
सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षर रोहतास में है, उसके बाद पटना, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद मुंगेर और अंत में उसके बाद औरंगाबाद है। न्यूनतम साक्षरता वाला 5 जिले में पूर्णिया सबसे कम, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद कटिहार, उसके बाद मधेपुरा और उसके बाद सहरसा। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास जिला में है और सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा जिला में है। बिहार में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 11.29% है, 11.29%। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पटना जिला में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अगर आपको पूछता है कौन जिला में है तो यह पटना जिला में है। अब है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, तो यह समस्तीपुर जिला में। सबसे कम नगरीकृत जिला जो है वह समस्तीपुर है। नगरीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से 4 बड़े जिले यानी कि पटना सबसे बड़ा है, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद बेगूसराय का आता है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से 3 बड़े जिले हैं यानी कि सबसे कम समस्तीपुर, उसके बाद बांका, उसके बाद मधुबनी। यानी कि समस्तीपुर में सबसे कम है, उससे थोड़ा ज़्यादा बांका, उसके बाद उससे ज़्यादा मधुबनी में। अब है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 5 बड़े जिले यानी कि सबसे बड़ा जिला बिहार का पश्चिम चंपारण है, उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद रोहतास, उसके बाद मधुबनी। यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर बड़े जिले को लेंगे तो ये घटते क्रम में है। पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला है, उसके बाद गया का नंबर आता है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद रोहतास, उसके बाद मधुबनी। तो ये बिहार के जनसंख्या के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगले वीडियो में भारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को डालेंगे। इससे क्वेश्चन अवश्य 1-2 रहता है, इसलिए इसका अवलोकन आप लोग अवश्य करें। धन्यवाद।